वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दो हर्फ को जोड़ने के बारे में। जो मैंने कल जो पढ़ाया था उसमें जो आधा रह गया था उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं, यानी समझाने वाला हूं, ताकि और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूं। कई साथियों ने हमें यह कहा कि जैसे आपने कहा था कि एक हर को यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के आपको समझाना है, लेकिन मैंने समझाया नहीं था। मेरा कहना यह था कि अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप इसको भी सीख जाएंगे। लेकिन व्यूअर ने और देखने वालों ने यह सोचा कि आपने ये समझाया ही नहीं, तो आज की इस वीडियो में ये भी समझाऊंगा और प्लस इसके बाद जो मैंने पढ़ाया था कल, जो यहां तक मैंने पढ़ाया था, इसके बाद मैं वो भी पढ़ाऊंगा और आपके आपत्ति जो सवाल है उसका भी जवाब दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर देखिए दाल और काफ। इससे पिछली वीडियो में दाल फा तक आपको मैं पढ़ा चुका था कि दाल और फा को कैसे मिलाते हैं, यानी मिलाएंगे भी तब भी वही हाल रहेगा और नहीं मिलाएंगे तब भी वही हाल रहेगा। वही हाल का मतलब इसी जैसा लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखिए दाल है और काफ है, इन दोनों को जब मिला रहे हैं तो कैसे मिल रहा है? दाल काफ एक ही जैसा बन रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह दाल और छोटा काफ, ये अगर मिला भी रहे हैं दाल को काफ में, तब भी एक अलग अलग बन रहा है, यानी दाल अलग बन रहा है और काफ अलग बन रहा है। बन रहा है कि नहीं ये बताइए मुझे। बिल्कुल बन रहा है। अब बनाएंगे कैसे? दाल ऐसे बना सकते हैं और काफ ऐसे बना सकते हैं। कितना आसान है। इसी तरह दाल है, यहां पर देखिए काफ। आसान बन रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। देखने के साथ साथ इन चीजों को, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर, इसको अपनी अपनी कॉपी पर लिख करके रखना पड़ेगा, ताकि कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए दाल को किसी दूसरे अदर वर्ड में मिलाना पड़ जाए, अदर वर्ड में ज्वाइंट करना पड़ जाए, तो आप वहां पर घबराए ना, वहां पर सोचने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब होगा जब आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा। बात समझ में आ रहा ना? जब आपको रोटी का मालूम रहेगा कि रोटी किस चीज से बनता है, तब आप पूड़ी भी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? और दूसरी भी चीज बना सकते हैं और तीसरी भी चीज बना सकते हैं। इसी तरह जब दाल का पता रहेगा कि दाल जब मिलाते हैं दूसरे वर्ड में, तो चाहे मीम के साथ मिलाइए, लाम के साथ मिलाइए, दाल के साथ मिलाइए, चाहे नून के साथ मिलाइए, सब में अलग अलग लिखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि दाल, जाल, रा, जा, ये जब भी वर्ड के शुरू में आ जाए तो कभी भी मिल करके नहीं आता है। यहां पर देख ही रहे हैं दाल और गाफ। दाल गाफ जबर दग, दाल गाफ जेर दिग और दाल गाफ पेश दुग। कुछ भी बन सकता है। इसी तरह दाल गाफ जबर दग, दाल गाफ जेर दिग और दाल गाफ पेश दुग। पेश लगा दिया दुग हो जाएगा, जेर लगा दीजिएगा तो दिग हो जाएगा और जबर लगाएंगे तो दक हो जाएगा। इसी तरह दिल, दालम जबर दल, दालम जेर दिल और दालम पेश दुल बन जाएगा। ये कब कैसे बनेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि जब मिला रहे हैं इसी वर्ड को, अगर इसको भी मिला दिया जाए, इसको भी मिला दिया जाए और इसको भी मिला दिया जाए, तो क्या हमारा जो मकसद था दाल बनाने का वो पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? अलग अलग लिख दिया। इससे पता चल गया कि ये दाल है और ये काफ है। लेकिन अगर मिला देते हैं तो ना इसका दाल का पता चल रहा है ना लाम का पता चल रहा है, वो ये दूसरा ही वर्ड बन रहा है, दोनों लाम ही जैसा बन रहा है। इसलिए ऐसी सिचुएशन को हटाने के लिए, वर्ड को पहचान करने के लिए हमने अलग अलग लिखा है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए दाल है और मीम है। अब इस दाल और मीम को भी मिलाएंगे तो अलग ही अलग मिलाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अलग अलग, जोड़ना नहीं है। दाल को ऐसे मीम में नहीं जोड़ना है, वरना लाम मीम जुड़ जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज अगर आपका क्लियर हो जाएगा तभी जाकर के जब मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा, कौन सी किताब? 10वीं की किताब में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दरख्शां उर्दू, उस वक्त आपको ये सब चीज समझने में झंझट नहीं होगी। इसीलिए मैं अभी से आपकी ये चीज तैयारी करा रहा हूं। यहां पर देखिए दाल है और कौन सा वर्ड है दूसरा? नून है। दाल और नून। अब दाल नून जबर दन भी बन जाएगा और दाल नून जेर दिन भी बन जाएगा। कितना आसानी के साथ बन गया। इसी तरह दाल और वाव। अब वाव भी देखिए, एक चीज और याद आ गया मुझे, दाल जाल रा जा, और एक वर्ड कौन है? वाव। ये भी जब भी शुरू में आ जाए, यहां तो लास्ट में आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, जब भी शुरू में आ जाए
कभी भी मिल करके नहीं आएगा। आपको एक हेडिंग में बना करके लिख लेना है कि जब भी इन 5 वर्ड का यूज, इन 5 वर्ड का प्रयोग अगर किसी दूसरे यानी अदर वर्ड के साथ जुड़ने लग जाए तो ये जुड़ करके नहीं आएंगे। लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा ना? पढ़ा भी जाएगा लेकिन लिखना हमें ऐसा नहीं है, यानी वाव को दाल में ऐसे नहीं जोड़ करके बनाना है। वाव भी अलग लिखा जाएगा, इसी तरह ये भी लिखा जाएगा अलग, इसी तरह ये भी अलग लिखा जाएगा, इसी तरह ये भी लिखा जाएगा। सब अलग अलग लिखे जाएंगे ये जो 5 वर्ड है। मुझे लग रहा है इतना समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरह दाल और वाव, दाल वाव पेश, दो, दू, दाल वाव जबर दऊ, कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह दाल हा जबर दा, दाल हाजिर दी और दाल हा पेश दू, अलग अलग बनना है। यही चीज आपको याद रखना है। इसी तरह दाल हा जबर दा, दाल हाजिर दी और दाल हा पेश दू। ये बाद में मैं बताऊंगा थोड़ा एडवांस वीडियो में कि ये धा बनेगा या दह बनेगा, कब धा बनेगा और कब दाह बनेगा, लेकिन अभी आपको इतना ही याद रखना है। अब ये देखिए दाल और या, अब यहां पर भी हमने अलग अलग बनाया। जब मिलाया दाल को और या को तो हमने क्या किया, दाल को अलग लिख दिया और या को अलग लिख लिया। अब ये दाल या जबर दई भी बन जाएगा, दाल या जेर दी भी बन जाएगा। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। जिस तरह दाल को मैंने मिला करके मैंने बताया कि दाल को काफ में मिलाइए, दाल को छोटा काफ में मिलाइए, इसी तरह दाल को गाफ में मिलाइए। सेम एज इट इज, बिल्कुल आपको ऐसे ही एक याद रखना है, जाल को भी ऐसे ही मिलाने लेना है। बात समझ रहे हैं ना? अब मैं लिखूंगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको याद मैं दिला देता हूं, कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूं। जाल को भी ऐसे ही लिख देना है। देखिए दाल है ये, इसी को जाल बना दीजिएगा। कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में? जाल बना दीजिए। अब मुझे बताने से आपका पूरा का पूरा आपका टाइम बच जाएगा। इसी तरह रा बना दीजिए, दाल है तो दाल की जगह पर रा बना दीजिए, सब जगह पर जहां पर भी है, और फिर उस वर्ड को यहां पर मिलाइए। यहां पर कोई भी वर्ड ले आइए यहां पर। बात समझ में आ रहा ना? यानी पहला ये जो वर्ड है इस जगह पर आप रा को रख दीजिए। बात समझ में आ रहा ना? इस जगह पर रा को रख दीजिए और रा को, और फिर मीम को मिलाइए, फिर रा को लाम में मिलाइए, फिर रा को गाफ में मिलाइए, इसी तरह रा को काफ में मिलाइए, रा को बड़ा काफ में मिलाइए। इस तरह बन सकता है आपका। लेकिन आपको क्या याद रखना है, और जब ये रा बनाना सीख गए तो जा भी बनाना आ ही जाएगा। मुझे लगता है इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। आप अपना काम दिखाना चाहते हैं तो अपना काम भी दिखा सकते हैं। आप होमवर्क अगर दिखाना चाहते हैं तब भी दिखा सकते हैं। और अगर कोई भी मिस्टेक है इसमें, आपको पता है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं, कॉल करके भी बता सकते हैं, ताकि उसी हिसाब के आपका वीडियो बना करके आप तक पहुंच जाए, ताकि जब मैं वीडियो आपको एडवांस लेवल की बनाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरा यही मकसद है कि आपको उर्दू अच्छी तरह आ जाना चाहिए, ताकि कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी एग्जाम में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने बहन भाई को, अपने बच्चों को, अगर आप माता पिता है तो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, ताकि उनको समझ में आए कि उर्दू जब बेसिक पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। मुझे लगता है इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई है। और अगर आप हाफिज है, आलिम है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, और कोई नया सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं या नंबर पर कॉल करके हमें कुछ बता सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।